दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी इंसान रहते हैं जो इंसानों से दूर रहना चाहते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अनेक आदिवासी प्रजातियों के बारे में जो अपने सालों से चली आ रही परंपरा, रहन सहन और खान पान के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। यहाँ तक कि ये जनजाति हमारी दुनिया से कुछ इस तरह से कटे हुए रहते हैं कि हमारा उनके इलाके या उनके जंगलों में भी जाना पसंद नहीं होता है। यही नहीं, सरकार भी इनके इलाकों में जाने से डरती है। या कोई इंसान गलती से चला भी गया तो ये लोग बहुत ही दर्दनाक मौत देते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मूसी जनजाति। यह जनजाति साउथ इथोपिया और सूडान बॉर्डर में स्थित ओमान वैली में रहते हैं। इनकी कुल आबादी 10,000 के करीब है। इस जनजाति को दुनिया का सबसे खतरनाक आदिवासी प्रजाति माना जाता है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि किसी दूसरे को मारे बिना जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है और इससे अच्छा है कि खुद ही मर जाओ। माना जाता है कि मूसी जनजाति के लोगों ने सैकड़ों लोगों को मार डाला है। इतना ही नहीं, अगर कोई इनकी इजाजत के बिना इनके क्षेत्र और समुदाय की तरफ चला जाता है तो ये लोग उसे भी मार देते हैं। मूसी जनजाति का मुख्य भोजन सूखा दलिया है, जिसे कद्दूकस, मक्का या शरबत से बनाया जाता है। यह कभी कभी प्रमुख त्योहारों पर पशु के दूध और जिंदा जानवरों का रक्त या मांस भी खाते हैं। वही हम बात करें इनके कपड़ों की तो ये लोग अभी भी पारंपरिक रूप से बकरी के खाल ही पहनते हैं, मगर मूसी जनजाति की महिलाएं कपास के कपड़े उपयोग करना सीख रही है, जो कि स्थानीय बाजार से खरीदे जाते हैं। यह जनजाति अपने अजीबोगरीब परंपरा को लेकर चर्चा में बनी रहती है। इस कबीले की लड़कियां जैसे ही 15-16 साल की होती है तो उसकी मां और अन्य महिलाओं द्वारा उसके निचले होंठ काट दिए जाते हैं और साथ ही एक लकड़ी या मिट्टी का डिस्क पहना दिया जाता है। फिर कुछ महीनों बाद 12 सेंटीमीटर व्यास की डिस्क फंसा दी जाती है, जो कि पूरी जिंदगी इनके होठ में लगी रहती है। यहाँ तक कि इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लड़कियों के दांत भी टूट जाते हैं। इस जनजाति के बुजुर्गों का मानना है कि इससे महिलाओं की सुंदरता कम हो जाती है और वो कम आकर्षक दिखती है, ताकि गुलामी और औरतें बेचने वाले व्यापारियों के बुरी नजर से बच सकें। यही नहीं, इस समुदाय की औरतें शादी के बाद अपने गले में पट्टा भी बांध लेती हैं। लिप प्लेट के नाम से चर्चित इस बॉडी मॉडिफिकेशन के कारण यहाँ की महिलाएं दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी हैं। यहाँ की एक और परंपरा बहुत ही मशहूर है। यहाँ के युवा लड़के को शादी करने के लिए खूनी खेल खेलना पड़ता है। यह लड़ाई डंडों के द्वारा लड़ी जाती है और कभी कभी इस लड़ाई में सामने वाले की मौत भी हो जाती है, लेकिन जीतने वाले को बहादुर मुखिया घोषित किया जाता है और उसके साथ सबसे सुंदर लड़की की शादी कराई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस जनजाति के लोग लड़ाई से पहले जानवरों का खून पीते हैं ताकि मोटे और ताकतवर बन सकें। इस जनजाति के पास पुराने हथियारों के साथ नए हथियार भी रहते हैं। इस जनजाति के पास AK-47 जैसे हथियार भी मौजूद हैं। बताया जाता है कि पड़ोसी देश सूडान और सोमालिया से उन्हें ये आधुनिक हथियार मिलते हैं और वो लोग पुराने हथियारों के बदले में 8 से 10 गाय लेते हैं और नए हथियारों के बदले में 30 से 40 गाय लेते हैं। इन्हें थोड़ा भी खतरा महसूस होता है तो राइफल से गोलियों की बौछार कर देते हैं और सामने वाले की हत्या करने के बाद जश्न मनाते हैं। इसलिए इथोपिया की सरकार यहाँ जाने से और इस जगह से संपर्क करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर किसी सरकारी मेहमान या विदेशी यहाँ दौरा करना चाहती है तो इथोपिया पूरे आर्म गार्ड और सुरक्षा घेरे में लेकर उनकी इस जगह पर दौरा करवाती है। नंबर 2, सेंटिनल जनजाति। यह जनजाति भारत के अंडमान और निकोबार द्वीपों में रहते हैं। यह जनजाति हजारों सालों से दुनिया से अलग थलग रह रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि उन लोगों का मानना है कि वह अलग रहकर आम लोगों की बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इस जनजाति के लोग ना ही खेती करते हैं और ना ही जानवर पालते हैं। ये लोग सिर्फ फल, कंदमूल, सूअर और कछुओं का सेवन करते हैं। इन लोगों ने ना तो अब तक नमक खाया और ना ही शक्कर का स्वाद चखा है। यहाँ तक कि ये लोग आग जलाना भी नहीं जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जनजाति के बच्चे अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं तभी से उन्हें तीर भाला बनाना और चलाने के लिए सिखाना शुरू कर देते हैं, ताकि बड़े होकर हुनरमंद बने और सम्मान पाएं। इनकी प्रथाओं के अनुसार जिस झोपड़ी में किसी की मृत्यु हो जाती है वहाँ कोई नहीं रहता है, क्योंकि ये लोग भूत प्रेत को भी मानते हैं। इनके नज़र में कुछ भूत बुरे होते हैं तो कुछ अच्छे होते हैं। वो उनकी पूजा भी करते हैं। यहाँ के लोग बीमार होने पर सिर्फ पूजा पाठ और जड़ी बूटियों का ही सहारा लेते हैं। इस जनजाति से संपर्क करना नामुमकिन है। सिर्फ भारतीय मानवशास्त्री त्रिलोकनाथ पंडित एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस जनजाति से संपर्क कर चुके हैं। उन्होंने वर्ष 1966 से 1991 के बीच इस द्वीप पर कई यात्राएं की थी।
और त्रिलोकनाथ जी का कहना है कि उनके समुदाय का कोई मुखिया नहीं होता है, लेकिन तीर भाला, टोकरी, झोपड़ी आदि बनाने वाले हुनरमंदों को सम्मान दिया जाता है। हाल ही में अमेरिकी नागरिक जॉन एलन ने इस द्वीप पर जाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उन्होंने द्वीप पर कदम रखा, सेंटिनेलीज समुदाय के आदिवासियों ने उन पर तीर कमान से हमला कर दिया। जॉन की हत्या के बाद उस समुदाय के लोगों ने उनके शव को रस्सी में बांधकर घसीटते हुए समुद्री तट तक ले गए और उसी रेत में उन्हें दफना दिया। नंबर 3, कोयांग जनजाति। इस जनजाति को भारत के साथ साथ म्यांमार की भी नागरिकता मिली हुई है, क्योंकि यह भारत के नागालैंड राज्य के लोंगब गांव में रहते हैं, जिसका आधा हिस्सा म्यांमार में भी पड़ता है। यह जनजाति हेड हंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह लोग चावल और अन्य पत्तेदार सब्जियों के साथ सुअर का मांस और मिथुन मांस का सेवन करते हैं। इस जनजाति को सबसे खूंखार जनजाति भी माना जाता है। बताया जाता है कि ये अपने कबीले की सत्ता और जमीन पर कब्जे के लिए अक्सर पड़ोसी गांव से लड़ाइयां करते रहते हैं और दुश्मन का सिर काटकर उसे अपने गांव ले आते हैं, और गांव वालों के द्वारा इस घटना को बहुत यादगार माना जाता है और गर्व महसूस किया जाता है। इसके बाद इस कामयाबी को जश्न के रूप में मनाया जाता है। सिर काट कर लाने वाले व्यक्ति की पूजा भी की जाती है और उसके चेहरे पर अलग तरह का टैटू बनाया जाता है। इतना ही नहीं, इसकी खुशी दुगनी करने के लिए उस दिन सुअर या गाय का वध भी किया जाता है और पारंपरिक चिपचिपा लाल चावल भी बनाया जाता है और इसे बियर के साथ परोसा जाता है। नंबर 4, जारवा जनजाति। यह जनजाति अंडमान द्वीप में दक्षिण और मध्य द्वीप पर रहते हैं। जारवा जनजाति का प्रिय भोजन सुअर का मांस है। ये आज भी धनुष बाण से मछली, सुअर और केकड़ों का शिकार करते हैं। जारवा पुरुष और महिलाएं ऊंचे ऊंचे पेड़ों से शहद इकट्ठा कर उसे भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह जनजाति मानव सभ्यता की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है, जो हिंद महासागर के टापुओं पर पिछले हजारों वर्षों से निवास कर रही है। माना जाता है कि यह जनजाति अभी भी पाषाण युग में ही जी रही है। कहते हैं कि इन्हें 150 से ज्यादा पेड़ पौधे और 250 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियों का ज्ञान है। सन 1998 में पहली बार जारवा बिना धनुष बाण के अपने इलाकों से बाहर शहरों में आए थे। सन 1990 में इन लोगों के लिए स्थानीय सरकार ने घर बनवाकर रहने की सुविधा दी, मगर कुछ ही लोग अपने क्षेत्र से बाहर आए। जारवा जनजाति के लोग आज भी बिना कपड़ों के ही रहते हैं, मगर हाल ही के वर्षों में बाहरी आबादी के ज्यादा आगमन से लोग इन्हें कपड़े देते हैं तो वो पहन लेते हैं। कहते हैं कि बाहरी लोगों के संपर्क में आकर ये शराब पीना तथा पान और तंबाकू खाना सीख गए हैं। जारवा जनजाति के लोग गहरे काले रंग के होते हैं और इनका कद थोड़ा छोटा होता है, मगर किसी बच्चे का रंग थोड़ा भी गोरा होता है तो ये मानते हैं कि उसका पिता दूसरे समुदाय का है और वो बच्चे की हत्या कर देते हैं, और इस मामले पर पुलिस भी कुछ नहीं बोलती है। नंबर 5, मसाई जनजाति। यह जनजाति अफ्रीका के साउथ केनिया और नॉर्थ तंजानिया में बसी हुई है। यह जनजाति बिना आधुनिक संसाधन के अपना जीवन यापन कर रही है। यह जनजाति दूध, मांस और जानवरों के खून के ऊपर ही जिंदा है। इनकी लाइफ ज्यादातर जानवरों के इर्द गिर्द ही घूमती है। इनके पास जितने अधिक जानवर होंगे उतने ही अमीर माने जाएंगे। इतना ही नहीं, यह लोग जिंदा जानवरों का खून भी पीते हैं। इनके खून पीने का तरीका 2 तरह का होता है। पहला, ये लोग एक नुकीले तीर से जानवरों के गर्दन में छेद कर विशेष तरह के जार में खून को जमा कर लेते हैं, जिसके बाद में वो चाव से खून पीते हैं। या फिर ये सीधे जानवर का गर्दन काट उसमें मुंह लगाकर खून पी लेते हैं और फिर तुरंत ही जानवरों को काम पर लगा देते हैं। इन लोगों का मानना है कि इन्हें खुद को मजबूत रखने के लिए खून पीना पड़ता है। ज्यादातर तो ये लोग दूध ही पीना पसंद करते हैं, मगर महीने में 1 बार तो खून पी ही लेते हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजें की कमी होने पर ये लोग खून पीकर गुजारा करते हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों का मानना है कि मरे हुए लोगों को जमीन में दफनाने या उन्हें जलाने से जमीन खराब होती है, इसलिए वो लोग डेड बॉडी को खुले मैदान में छोड़ देते हैं। इस जनजाति के लोग काफी कुशल योद्धा भी माने जाते हैं और खून पीने के कारण ये बहुत ही खतरनाक भी दिखते हैं। मसाई जनजाति के लोग लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, जिसे सूका कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप इन जनजाति से मिलना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।